Hello guys, welcome to my YouTube channel. In today's video, we'll discuss weekly predictions for air signs, that is Gemini, Libra and Aquarius. So let's start with Gemini के coming week आपके in terms of career, relationships as well as health कैसा रहेगा. So Gemini आपके cards आए हैं 9 of Pentacles, 4 of Pentacles, 7 of Cups, the Sun, the Hermit and Knight of Pentacles. तो आपके लिए Gemini द सन का कार्ड बहुत अच्छा आया है. पेंटिकल्स के भी दो दो कार्ड्स आ गए हैं, नहीं सॉरी तीन तीन कार्ड्स पेंटिकल्स के आए हैं. तो पैसा तो बहुत रहेगा. तो करियर वाइज तो जेमिनाई आपके लिए चांदी ही चांदी है, पैसा ही पैसा है. बट प्रॉब्लम आएगी आपके लिए रिलेशनशिप वाइज, वो भी आपके ओवर थिंकिंग की वजह से. एंड थोड़ा आपको लोनलीनेस फील हो सकता है, बट बहुत कम लोगों के लिए रेजोनेट करेगा क्योंकि द सन का भी कार्ड आया है. तो ये एक बहुत पॉजिटिव कार्ड है. ये इजीली हर एक चीज़ को ओवर पावर कर जाएगा. सो करियर वाइज अगर मैं कहूँ जेमिनाई, तो आपके लिए इतना पैसा है कि आप हर चीज़ में क्लास बहुत देखोगे, हर एक चीज़ में हाई फाई चीज़ें बहुत देखोगे, क्लासी चीज़ें बहुत देखोगे. इतना पैसा आपके पास आएगा कि आप खर्चा भी बहुत कर रहे हो, इन्वेस्टमेंट्स भी बहुत करोगे. एंड बस आपको ये ध्यान रखना है कि इतना ओवर एक्सपेक्टेशंस मत रखेगा. एंड अपने फाइनेंसेस को इतना भी, पैसों को इतना भी हाथ खोल कर इतना भी मत खर्चा करिएगा कि आप बैंकरप्ट हो जाए. तो अपने फाइनेंसेस का थोड़ा ध्यान भी रख लीजिएगा. आंख बंद करके पैसा खर्च करने की ज़रूरत नहीं है. नाइट ऑफ पेंटिकल्स यही बोल रहा है कि आपको स्टेबिलिटी लानी ही पड़ेगी. सी अगेन 7 ऑफ कप्स के नीचे ही नाइट ऑफ पेंटिकल्स आया है. तो आप बैंकरप्ट ना हो जाओ, इसके लिए आपको स्टेबिलिटी लाने की ज़रूरत है अपने फाइनेंसिस में. एंड पैसे को सोच समझ के खर्चा करने की ज़रूरत है. नेम फेम सक्सेस आपको बहुत मिल रहा है. ईज़िली सब आपके जो भी प्रॉब्लम्स है वो सॉल्व हो रहे हैं. आप सबको गाइड भी बहुत कर रहे हो, सबको एक पाथ दिखा रहे हो, सबके प्रॉब्लम्स भी बहुत इजीली सॉल्व कर रहे हो. तो इन टर्म्स ऑफ करियर तो आई विल से जेमिनाई अ वेरी फैंटास्टिक वीक अहेड फॉर यू. सिमिलरली रिलेशनशिप वाइज भी प्रॉब्लम कहाँ आएगा कि बहुत सारे लोगों के लिए ये एक अच्छा साइन है कि द सन का कार्ड आया है. तो जो लोग बहुत टाइम से प्रेगनेंसी के लिए ट्राई कर रहे हैं वो लोग के लिए बहुत अच्छा साइन है. गुड न्यूज़ उनको सुनने को मिल सकती है. बट प्रॉब्लम कहाँ है? द हर्मिट एंड 7 ऑफ कप्स. तो आप क्या ओवर थिंकिंग बहुत कर सकते हो, ओवर एक्सपेक्टेशंस बहुत रख सकते हो. द हर्मिट का कार्ड आया है तो लोनलीनेस भी आपको अंदर से बहुत फील हो सकती है. एंड आपको बहुत अंदर से अकेला अकेला फील हो सकता है. सो प्लीज़ टेक केयर कि आप अपने रिलेशनशिप को संभालने के चक्कर में आप अपने मेंटल हेल्थ का पूरा बैंड बजा रहे हो. तो आपका ये वीक में क्या रिलेशनशिप थोड़ा बिगड़ भी सकता है. एंड आपका मेन फोकस अपने सेल्फ लव पर ज़्यादा रहेगा. आप अपने ऊपर ज़्यादा फोकस रखेंगे. ऑल्सो पैसे को लेकर भी थोड़ी लड़ाई झगड़े हो सकते हैं, नोक झोंक हो सकती है. तो ये भी आपका रिलेशनशिप को बिगाड़ेगा. एंड अगेन नाइट ऑफ पेंटिकल्स मतलब करियर पर ही ज़्यादा फोकस है. मतलब एक तो सेल्फ लव पर फोकस है, करियर पर फोकस है, ओवर थिंकिंग बहुत कर रहे हो, अंदर अंदर से लोनलीनेस फील हो रही है, पैसे को लेकर भी किट किट है, नोक झोंक है. तो इन टर्म्स ऑफ रिलेशनशिप्स आई विल से जेमिनाई एवरेज टू लिटिल बिट ऑफ टफ वीक है. सो प्लीज़ टेक केयर, क्योंकि बहुत कम लोगों के लिए प्रेगनेंसी का न्यूज़ है. तो आई विल से ओवरऑल जेमिनाई इन टर्म्स ऑफ रिलेशनशिप्स एवरेज टू लिटिल बिट ऑफ टफ वीक है. सो प्लीज़ टेक केयर. नाउ इन टर्म्स ऑफ हेल्थ वाइज आपको सिर में चोट लग सकती है, नीज़ में पेन हो सकता है, घुटने का दर्द रह सकता है. कोलेस्ट्रॉल लेवल का आपको ध्यान रखना पड़ेगा. अपने मेंटल हेल्थ का बहुत ध्यान रखिएगा. जितना हो सके उतना अपने मूड को खुश रखिएगा, मतलब मन को खुश रखिएगा. आपको जो जो चीज़ें पसंद है वो करके अपने आप को खुश रखने की कोशिश करिएगा. सेल्फ मोटिवेशनल बुक्स पढ़िएगा. जितना हो सके उतना पॉजिटिव रखिएगा अपने आप को. ट्रैवलिंग करना पड़ सकता है, उसकी भी थकावट रह सकती है, तो उसकी वजह से पीठ दर्द भी रह सकता है. तो इन टर्म्स ऑफ हेल्थ भले ही सन का कार्ड है तो एनर्जेटिक वीक तो जाएगा, बट फिर भी ये थोड़े प्रॉब्लम्स आएंगे. तो इन टर्म्स ऑफ हेल्थ आई विल से जेमिनाई एवरेज वीक फॉर यू. ओवरऑल अगर तीनों सेक्टर में कहा जाए तो आई कैन से जेमिनाई पॉजिटिव टू एवरेज वीक अहेड फॉर यू. नाउ लेट्स सी फॉर लिब्रा के कमिंग वीक आपके लिए इन टर्म्स ऑफ करियर, रिलेशनशिप्स एज वेल एज हेल्थ कैसा रहेगा. सो लिब्रा आपके कार्ड्स आए हैं 5 ऑफ पेंटिकल्स, द हाई प्रिस्टेस, क्वीन ऑफ कप्स, 6 ऑफ वॉन्ड्स, पेज ऑफ स्वॉर्ड्स एंड 2 ऑफ वॉन्ड्स. तो आपके लिए बहुत ही अच्छी एनर्जीज़ हैं. खाली ये 5 ऑफ पेंटिकल्स थोड़ा स्ट्रेसफुल सिचुएशन देगा आपको फाइनेंशियली.
थोड़ा स्ट्रेस रह सकता है पैसे को लेकर, एंड आप सेकंड इनकम ढूंढने के बारे में सोच सकते हो, या फिर ऐसा आप अगर सडनली कोई फाइनेंशियल प्रॉब्लम आपके लाइफ में आ सकती है। बट डोंट वरी, क्योंकि 5 ऑफ पेंटिकल्स के नीचे ही 6 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड निकला है, तो इट सेज कि आप जिस भी सिचुएशन में होंगे ना, कोई भी प्रॉब्लम होगा आप इजीली बाहर आ जाओगे एज अ विनर। आप जहाँ भी जाओगे एज अ विनर बाहर आ जाओगे। सो डोंट वरी एट ऑल। पर्टिकुलरली करियर वाइज आपको फाइनेंशियली ही थोड़ा स्ट्रेस रहेगा, क्योंकि आप सेकंड इनकम ढूंढने की कोशिश करेंगे। अगर जॉब कर रहे हैं तो पार्ट टाइम दूसरा जॉब करने के सोच सकते हैं। बिजनेस कर रहे हैं तो आप बिजनेस में फंडिंग ढूंढने की सोच सकते हैं। मतलब इन शॉर्ट अगर कहा जाए ना, तो आपके फ्रेंड्स एंड फैमिली भी आपको फाइनेंशियली ये वीक में बहुत सपोर्ट करेंगे, बट फिर भी आपको करियर वाइज स्ट्रेस रहेगा पैसे को लेकर। एंड आप क्या इजीली प्रॉब्लम्स तो सॉल्व कर लेंगे, अपनी प्रॉब्लम्स भी सॉल्व कर लेंगे, क्योंकि आपका इंट्यूशन बहुत हाई रहेगा। साथ ही साथ आप दूसरों के प्रॉब्लम्स भी इजीली सॉल्व कर लेंगे। तो आप एज अ प्रॉब्लम सॉल्वर तो रह सकते हैं, बट फिर भी मन के किसी एक कोने में आप ऐसा सोचते रहेंगे कि और कैसे फाइनेंशियली ग्रो करूं, और पैसा कहां से लेकर आऊं, ये सारी चीज़ें बहुत सोचेंगे। क्वीन ऑफ कप्स है तो आप, क्योंकि क्वीन का कार्ड आया है, फिर चाहे वो कप्स हो, वॉन्ड्स हो, या कुछ भी हो, स्वॉर्ड्स हो, या कोई भी क्वीन का कार्ड आया है, तो करियर वाइज कोई प्रॉब्लम्स नहीं आ सकती। आप इजीली निकल ही जाओगे, भले ही थोड़ा बहुत स्ट्रेस रहेगा तो भी आप इजीली निकल जाओगे। बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ आएंगी, बहुत सारे ऑप्शंस होंगे आपके पास, एंड आप सोच रहे होंगे कि करूँ तो करूँ क्या, कौन सा ऑप्शन चूज़ करूँ जो मेरे लिए ज़्यादा बेहतर रहेगा। इतने ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ आपके पास रहेंगी। न्यू क्रिएटिव आइडियाज़ भी आपके पास बहुत रहेंगे, एंड आप बहुत ज़्यादा एंथुजियास्टिक भी रहोगे एंड बहुत ज़्यादा खुश रहोगे। साथ ही साथ आपको सब लोग एज अ मेंटर ट्रीट करेंगे। एंड अगेन नंबर 6 भी आया है, तो एकदम लग्जरी के साथ भी आप जी लोगे। पैसे का स्ट्रेस है, फिर भी आप बहुत ऐशो आराम की ज़िंदगी निकालोगे। आप अपनी पर्सनैलिटी से सबको इजीली इन्फ्लुएंस कर लोगे। एकदम नेम फेम सक्सेस सब कुछ आपको मिल जाएगा। तो इन टर्म्स ऑफ करियर आई विल से लिब्रा अ वेरी पॉजिटिव वीक अहेड। नाउ इन टर्म्स ऑफ रिलेशनशिप वाइज बहुत सारे लोगों की शादी फिक्स हो सकती है, तो कॉन्ग्रेचुलेशंस इन एडवांस। बट जनरली अगर कहा जाए तो रिलेशनशिप वाइज थोड़ा एवरेज बिक जाएगा, क्योंकि कन्फ्यूजन रहेगा। आप कमिटमेंट देना नहीं चाहोगे अपने पार्टनर को, एंड आपका पार्टनर आपसे कमिटमेंट मांगने की कोशिश करता रहेगा। क्वीन ऑफ कप्स है तो आप अपने इमोशंस को ओपनली एक्सप्रेस नहीं कर पाओगे। आप थोड़ा स्ट्रगल करोगे अपने इमोशंस को ओपनली एक्सप्रेस करने के लिए, एंड ये आपके रिलेशनशिप को थोड़ा, मतलब आपको भी थोड़ा स्ट्रेस देगा, एंड आपके रिलेशनशिप को भी थोड़ा स्ट्रेसफुल सिचुएशन में रखेगा। पैसे को लेकर भी नोक झोंक हो सकती है, लड़ाई झगड़े हो सकते हैं, मूड स्विंग्स आपको बहुत हो सकते हैं। तो इन टर्म्स ऑफ रिलेशनशिप्स आई विल से लिब्रा एवरेज वीक फॉर यू। नाउ इन टर्म्स ऑफ हेल्थ वाइज आपको ट्रैवल करना पड़ सकता है, उसकी थकावट रह सकती है, एंड आपको पीठ दर्द रह सकता है, गर्दन में चोट लग सकती है, ऑल्सो फिसल कर आप गिर सकते हो, आपको सिर में चोट लग सकती है। एंड मूड स्विंग्स है तो आपने मेंटल हेल्थ का भी आपको ध्यान रखना पड़ेगा। तो इन टर्म्स ऑफ हेल्थ ऑल्सो आई विल से लिब्रा एवरेज वीक फॉर यू, सो प्लीज़ टेक केयर। अगर ओवरऑल तीनों ही सेक्टर में कहा जाए तो करियर वाइज बहुत फैंटास्टिक वीक जाएगा, बहुत अच्छा वीक जाएगा, बट रिलेशनशिप वाइज एंड हेल्थ वाइज थोड़ा एवरेज वीक है। सो ओवरऑल आई कैन से लिब्रा अ पॉजिटिव टू एवरेज वीक अहेड फॉर यू। लेट्स सी फॉर एक्वेरियस के कमिंग वीक आपके लिए इन टर्म्स ऑफ करियर, रिलेशनशिप्स एज वेल एज हेल्थ कैसा रहेगा। सो एक्वेरियस पे कार्ड्स आए हैं 3 ऑफ कप्स, द मैजिशियन, एस ऑफ कप्स, नाइट ऑफ पेंटिकल्स, द सन एंड द हेरोफेंट। तो एक्वेरियस जैसे कि आप देख सकते हैं 1, 2 एंड 3 तीन मेजर अरकाना के इतने अच्छे कार्ड्स आ गए हैं। ऑल्सो एक लेटर एल जैसा फॉर्म हो रहा है, तो आपकी लाइफ में अगर कोई ऐसा इंसान है जिसका नाम लेटर एल से स्टार्ट हो रहा हो, वो आपकी लाइफ में बहुत सारे खुशियाँ लेकर आ सकता है, बहुत सारे हैप्पी मोमेंट्स लेकर आ सकता है, बहुत सारी गुड न्यूज़ लेकर आ सकता है। जनरली अगर कहूँ तो एक भी कार्ड नेगेटिव नहीं है, तो मैं स्टार्टिंग में ही बोल रही हूँ एक्वेरियस अ वेरी 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 फैंटास्टिक वीक अहेड फॉर यू। नाउ पर्टिकुलरली इन टर्म्स ऑफ करियर वाइज आपको बहुत नेम फेम सक्सेस मिलेगा, आपको अवार्ड मिल सकता है, रिवॉर्ड मिल सकता है, आप कुछ ऐसी चीज़ अचीव कर सकते हो जिसके लिए आपको कोई फंक्शन अटेंड करना पड़ सकता है, कोई इवेंट अटेंड करना पड़ सकता है, जहाँ पर आप अपने टीम मेंबर्स के साथ या अपनी ऑफिस कलीग्स के साथ बहुत एन्जॉय करेंगे, एंड आपकी बहुत रिस्पेक्ट भी होगी। सी अगेन मैजिशियन का भी कार्ड आया है एंड इन्फिनिटी का सिंबल है, तो इट रिप्रेजेंट्स अबंडेंस, तो पैसा तो भर भर के पैसों की तो बारिश होगी आपके ऊपर। ऑल्सो नाइट ऑफ पेंटिकल्स मतलब पेंटिकल्स का भी कार्ड आया है,
तो आपको बिजनेस टूर पर भी बहुत जाना पड़ सकता है, जॉब के रिलेटेड, बिजनेस के रिलेटेड, ट्रैवलिंग भी बहुत करना पड़ सकता है, करियर के रिलेटेड। पैसे की कोई कमी नहीं रहेगी, पैसा बहुत रहेगा आपके पास। नेम फेम सक्सेस भी भर भर के है, क्योंकि द सन का भी कार्ड आया है। तो ऐसी कोई भी चीज़ ही नहीं है कि आप जो चाहो और वो ना कर पाओ, क्योंकि मैजिशियन है तो आप अपने प्रॉब्लम्स, वैसे तो कोई प्रॉब्लम आएगा ही नहीं ये पूरे वीक में, बट फिर भी अगर कोई छोटी मोटी प्रॉब्लम आई भी तो भी आप इजीली मतलब निकल जाओगे। न्यू बिगिनिंग डेफिनेटली आपके लिए होगी, करियर वाइज भी, रिलेशनशिप वाइज भी। आपको बस अपने पैसे को स्टेबल रखना आना चाहिए। एंड आपको ध्यान क्या रखना है कि अपने थिंकिंग को बहुत ज़्यादा ऑर्थोडॉक्स मत रख लेना, बहुत ज़्यादा ओवर रिलीजियस एंड ओवर ट्रेडिशनल मत हो जाना। एकदम इतना भी मतलब ऑर्थोडॉक्स समझ रहे हो ना, कि इतना भी पुराना रीति रिवाज को इतना भी फॉलो मत करना कि आप इतना मतलब आगे बढ़ना ही नहीं चाहे एंड चेंज को अपनाना ही नहीं चाहिए, ऐसा मत करिएगा। चेंज इज़ इनएविटेबल इन लाइफ, तो अपने लाइफ में चेंजेस लाते रहिएगा। ऑल्सो चेंज को ओपनली एक्सेप्ट करने की भी कोशिश करिएगा। ये वीक में आप सबको गाइड भी बहुत करेंगे, या फिर आप अगर कोई प्रॉब्लम में आते भी हैं तो आपका कोई स्पिरिचुअल गुरु या फिर कोई मेंटोर होगा, वो आपको इजीली गाइड कर लेगा। वैसे तो कोई प्रॉब्लम आएगा ही नहीं, बट फिर भी क्योंकि एक जनरलाइज रीडिंग है तो कहना पड़ता है। इन टर्म्स ऑफ करियर आई विल से एक्वेरियस अ वेरी फैंटास्टिक वीक अहेड फॉर यू। सिमिलरली रिलेशनशिप वाइज भी एक न्यू बिगिनिंग डेफिनेटली है आपके लिए। कोई नया इंसान आ सकता है आपकी लाइफ में, कोई नया रिलेशनशिप स्टार्ट हो सकता है। जो लोग प्रेगनेंसी के लिए बहुत टाइम से ट्राई कर रहे हैं उनको गुड न्यूज़ सुनने को मिल सकती है ये वीक में डेफिनेटली। बहुत सारे लोगों की अरेंज मैरिज फिक्स हो सकती है, शादी फिक्स हो सकती है। आपको बस खाली थर्ड फैक्टर को अपने रिलेशनशिप में इंटरफेयर होने से बचाना है। किसी भी थर्ड फैक्टर को अपने करंट रिलेशनशिप में इंटरफेयर मत करने देना। हालांकि 3 ऑफ कप्स के नीचे नाइट ऑफ पेंटिकल्स आया है, तो इट कैन सजेस्ट कि आपका फोकस अपने करियर पर ज़्यादा रह सकता है, उसकी वजह से आपका पार्टनर थोड़ा निगलेक्टेड फील कर सकता है। तो ये भी एक थर्ड फैक्टर कहा जा सकता है। थर्ड फैक्टर ऐसा ज़रूरी नहीं है कि हमेशा इंसान ही हो, कुछ भी हो सकता है। बट जनरली इन टर्म्स ऑफ रिलेशनशिप्स ऑल्सो आपको थोड़ा मैनिपुलेटिव हो जाना है। अगर प्यार से मतलब सिचुएशन को हैंडल कर लेना है, निकल जाना, समझा बुझा के निकल जाओगे आप अपने पार्टनर को ईजिली, छोटी मोटी नोकझोंक होगी तो भी। तो इन टर्म्स ऑफ रिलेशनशिप्स ऑल्सो आई विल से एक्वेरियस अ वेरी फैंटास्टिक वीक अहेड फॉर यू। नाउ इन टर्म्स ऑफ हेल्थ, अगर आपका करियर अच्छा है, रिलेशनशिप अच्छा है, तो हेल्थ क्या ही बुरा होगा। बट फिर भी हेल्थ वाइज मैं खाली इतना ही बोलूँगी कि ये वीक में ट्रैवलिंग करना पड़ सकता है, उसकी थोड़ी थकावट रह सकती है, उसकी वजह से हल्का सा पीठ दर्द रह सकता है। एंड बाकी अपना डाइट का ध्यान रख लेना। ये दोनों कार्ड्स एक ही चीज़ बोल रहे हैं कि अपना डाइट का ध्यान रख लीजिएगा। एक अगर आपने बैलेंस डाइट रखा तो कोई प्रॉब्लम्स आ ही नहीं सकती। इन टर्म्स ऑफ हेल्थ ऑल्सो आई विल से एक्वेरियस अ वेरी पॉजिटिव वीक अहेड फॉर यू। ओवरऑल अगर तीनों ही सेक्टर में कहा जाए तो एक भी कार्ड नेगेटिव नहीं आया है, इसलिए आई विल से एक्वेरियस अ वेरी 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 फैंटास्टिक वीक अहेड फॉर यू अहेड। Okay guys, this was weekly predictions for air signs. Follow me on Instagram, healing with Ashwini, candle healing, spellcasting and tarot consultations के लिए please do contact me. Also please do like, comment, share and subscribe to my YouTube channel. Thank you for watching.